हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लेड एसिड सेल के बारे में देखने वाले हैं कि किस प्रकार से लेड एसिड सेल का उपयोग करके हम एक बैटरी बैकअप को तैयार करते हैं जो एसी सप्लाई के फेल होने पर हमारी सप्लाई को चालू रखता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो लेड एसिड सेल हैं उनको सीरीज़ क्रम में जोड़ा गया है। सीरीज़ क्रम आप लोग सभी जानते हैं, जहां विद्युत प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है। यहाँ पर आप देखिए, यह इसका न्यूट्रल पॉइंट है। फिर यहाँ से इसके एक टर्मिनल को दूसरे की बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा गया है, लास्ट टर्मिनल को फर्स्ट टर्मिनल से। फिर इसी प्रकार से जोड़ते हुए आप यहाँ देखेंगे कि इन सभी जो सेल हैं उनका सीरीज़ बनाया गया है और यहाँ पर इसका फिर कनेक्शन करके उस तरफ की लाइन में सीरीज़ बनाया गया है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि इन जो सेल हैं उनको अरेंज किया गया है। हम आपको बता दें, यहाँ जो सेल लगे हुए हैं उसमें एक सेल का मान ऑन लोड की स्थिति में 2 वोल्ट होता है और ऑफ लोड की स्थिति में 2.2 वोल्ट के लगभग होता है। और इन्हीं का यूज़ करके हम एक सब स्टेशन को चलाने के लिए एक बैटरी बैकअप तैयार करते हैं। जो सब स्टेशन है वह पूरी तरह से डीसी सप्लाई पर ऑपरेट होता है। जो इसमें लगे हुए पैनल हैं, आप लोग देख सकते हैं कि जो ये पैनल हैं, यह सभी पैनल डीसी सप्लाई पर ऑपरेट होते हैं। क्योंकि यदि एसी सप्लाई फेल हो जाती है, उस कंडीशन में जो हमारा कंट्रोल है वीसीबी को चालू और बंद करने का, वह बना रहे, इसलिए हम इन्वर्टर के जैसे ही एक बैटरी बैकअप रखकर जो हमारा कंट्रोल रूम होता है उसकी सप्लाई को चालू रखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, इनके टर्मिनल पे थोड़ा सा ध्यान दें बैटरी के। यहाँ देखेंगे आप ये माइनस टर्मिनल है, ये वाला, ठीक। यहाँ देखेंगे आप ये प्लस लिखा है, ठीक। यहाँ आप देखेंगे तो ये माइनस दिखेगा आपको, ये माइनस है और ये प्लस है। माइनस जिसमें हमने एक ब्लैक वायर का यूज़ किया गया है और ये प्लस है जिसमें हमने रेड वायर का यूज़ किया है। इस प्रकार से हमने इन सब का सीरीज़ बना के जो एक वोल्टता है उसको बढ़ाया है। आप लोग भी जानते हैं कि जब हम बैटरी को सीरीज़ में लगाते हैं तो उसमें जो टोटल वोल्टेज बढ़ता है और जब समांतर में लगाते हैं तो टोटल करंट या एम्पियर बढ़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने 15 बैटरी को लगाया है, जिससे हमें 30 वोल्ट आउटपुट में मिलना चाहिए। हम आपको चार्जर में दिखाते हैं कि यहाँ पर हमें कितना आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, डीसी वोल्टेज के लिए आउटपुट दिया गया है। तो आप यहाँ देखिए चार्जर में, तो यहाँ हमें डीसी वोल्टेज में 30 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है। यदि आप एम्पियर की बात करें तो आप देखेंगे कि 2.7 के लगभग हमें यहाँ एम्पियर मिल रहा है। और यदि हम यहाँ देखेंगे जो वोल्ट मीटर लगा है, यह वोल्ट मीटर जो चार्जर है उसको चार्ज करने के लिए जो वोल्टेज की सप्लाई आ रही है उसको दर्शाता है। यह बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पर चार्जर लगाया गया है, जिसमें डीसी करंट, डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर एमसीबी लगी हुई है। यह आप देखेंगे कि सिलेक्टर स्विच है और यह वोल्टेज स्विच है। यह वोल्टेज को सेट करने के लिए स्विच लगाया गया है और यह करंट को सेट करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि हमें आवश्यकता पड़ने पर चार्जिंग करंट को कम ज़्यादा करने की आवश्यकता होती है, उसके लिए हम यह स्विच लगाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बजर रीसेट करने का बटन है। ये चार्जर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगाया गया है। और यहाँ पर ये बहुत सारे इंडिकेशन लगाए गए हैं, जैसे पावर लो का, पावर सप्लाई का, चार्जिंग का, डिस्चार्जिंग का, बैटरी फेल का, डीसी ओवर वोल्टेज का, अर्थ का। यहाँ आप देखेंगे यह वाला ये अर्थ पॉइंट है। तो यह आपका बैटरी चार्जर है और यह इन बैटरी को चार्ज करने के लिए लगाया जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर जो सेल लगा हुआ है, यह लेड एसिड सेल है जो 2 वोल्ट का है
और यहाँ पर जो आउटपुट में हमें वोल्टता प्रदान हो रही है वह 30 वोल्ट है। यदि आप लोग बैटरी टर्मिनल को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ 2 वायर आए हुए हैं, 2 ब्लैक वायर 2 रेड वायर। तो यह जो 2 वायर हैं एक बैटरी को चार्ज करने के लिए आया है, आप देख सकते हैं कि यह चार्जर से आया है। ठीक, यह जो चार्जर से वायर आया है जो बैटरी को चार्ज करने के लिए है। और यह जो दूसरा वायर गया हुआ है, यह हमारा आउटपुट का वायर है जो यहाँ से निकलकर जो हमारे पैनल की सप्लाई है उनको चालू करने के लिए हमने यूज़ किया गया है। तो हम प्लस माइनस के माध्यम से बैटरी को चार्ज भी करते हैं और इन्हीं प्लस माइनस के माध्यम से हम जो हमारी आउटपुट सप्लाई है उसको बैटरी के द्वारा लेते भी हैं और उनके माध्यम से हमारा जो भी सप्लाई होता है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो एक सेल का एम्पियर है वह 2 एम्पियर के लगभग होता है और यदि हमें एम्पियर ज़्यादा करने की आवश्यकता होगी तो हम इन्हीं सेलों को समांतर में लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी पर कुछ मार्क भी रहते हैं, जैसे कि यह जो इसमें डिजिटल वाटर डाला जाता है जिसको आप लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम लिमिट दी गई है कि उसका जो लेवल है मैक्सिमम लेवल इतना होगा और मिनिमम लेवल इतना होगा। यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें इन दोनों के बीच में ही आप देखेंगे कि अंदर एक प्लेट दिख रही है। इस प्लेट के ऊपर तक जो इसका पानी रहता है जिसको डिजिटल वाटर बोलते हैं उसको रखा जाता है। सभी बैटरी में मार्क बने हुए हैं कि जो पानी का लेवल है वह कितना होना चाहिए। और इसमें आप देखेंगे कि सभी बैटरी में प्लस माइनस के टर्मिनल बने हैं, जिसमें जो रेड वाला है आप देखेंगे जो रेड वाला है वह प्लस को दर्शाता है और जो नीले कलर का टर्मिनल है वह माइनस को दर्शाता है। जब हम इनको सीरीज़ में जोड़ते हैं तो हमें एक प्लस को जोड़ना पड़ता है, हमें एक प्लस टर्मिनल को जोड़ना पड़ता है, एक माइनस को जोड़ना पड़ेगा, फिर एक प्लस को जोड़ेंगे, फिर माइनस को, ऐसे करके यहाँ पर हम सीरीज़ बनाते हैं। यदि आप यहाँ देखें बैटरी में तो यहाँ पर यह पानी या डिजिटल वाटर डालने के लिए यहाँ पर यह एक कैप लगा होता है और इस कैप में थोड़ा सा होल होता है, आप देखेंगे जो गैस निकलने के लिए होता है। और इसी कैप के माध्यम से हम इसमें जो डिजिटल वाटर है उसको फिल करते हैं। तो यह आप लोगों ने आज लेड एसिड सेल को देखा कि किस प्रकार से हम उनको सीरीज क्रम में लगाकर वोल्टता को बढ़ा सकते हैं और एक घर, ऑफिस या फैक्ट्री, दफ्तर जो भी है उसकी सप्लाई को हम निरंतर चालू रख सकते हैं। और हम इसकी वोल्टता को अपनी बैटरी की संख्या के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। जितनी हमें वोल्टता की ज़रूरत होती है 12 वोल्ट, 24, 36, 40 जो भी है उसको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं।